नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अफ्रीकी देश सूडान के बारे में। देखिए जब कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से युक्त रहता है, संपन्न रहता है, तो उस देश के हालात व्यवस्था काफ़ी बेहतर रहते हैं। चाहे आप सऊदी अरब का देख लीजिए, अगर तकनीक के रूप में विकसित जापान की बात कर लीजिए, लेकिन कुछ पिछले कई वर्षों में कहें या कई दशकों में कहें, जिस तरह से देश के हालात बिगड़ रहे हैं और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे वह गाज़ा की तस्वीरें रही हो या फिर अभी जो सूडान की तस्वीरें रही हो, मानवीय तौर पर इसको सही कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल यह नहीं माना जा सकता कि मानवीय तौर पर जो सूडान की तस्वीर है उसे कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुल्क उसे जायज़ ठहरा सकता है कि वाकई में इस तरह की घटनाएं सही है। छोटे बच्चों को मार दिया गया, 300 लड़कियों का कत्ल कर दिया गया यौन शोषण करके, अस्पतालों को ख़त्म कर दिया गया, राहत सामग्री जो जा रही थी सूडान में उसको रोक दिया गया है। देखिए, यह हिंसक लड़ाई जून 2023 से शुरू है और यह लड़ाई सेना के दो गुटों के बीच में है, आरएसएफ और अर्धसैनिक बलों के बीच में है, सशस्त्र सैनिकों के बीच में है, सशस्त्र सैनिकों और अर्धसैनिकों के बीच में है। देखिए 2019 में जब सूडान में तख्ता पलट हुआ था, उस दौरान यह खबरें आई थी, यह तस्वीरें निकल कर आई थी कि अब देश सेना संभालेगी। हुआ ये भी, सेना के हवाले को सूडान को कर दिया गया और उम्मीद यह की जा रही थी कि सूडान के हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूडान में आरएसएफ का जो आतंक देखने को मिल रहा है, जो वहाँ का सेना ही है या गुट कहें, या वहाँ जो उसको पावर दिया गया, उसकी जो तस्वीरें, उसकी जो भयावह तस्वीरें हैं, उसको देख कर के गाज़ा की तस्वीर याद आती है। गाज़ा की जब हम खबर दिखाते थे तो गाज़ा की तस्वीरें देख कर के इससे पहले जो संगठन थे, जो आतंकी संगठन थे, उनकी याद आती थी। और यह कयास लगाया जा रहा था कि हमने 2-4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था गाज़ा के ऊपर, और गाज़ा पट्टी में जिस तरह से समझौता हो गया था उसको लेकर के बड़ी खुशी और हम लोगों ने संतोष जाहिर किया था। अब सूडान में आरएसएफ का जो कहर देखने को मिल रहा है, वहाँ के एक संगठन को वहाँ पावर दिया गया सेना के लिए और देश की रक्षा के लिए, क्योंकि 2019 से सूडान सेना के हवाले है। लेकिन जो दो सेना प्रमुखों के बीच की लड़ाई है, इस लड़ाई में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस लड़ाई में 2 करोड़ लोग ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। और एक अल फसर एक शहर है, जिस शहर की चर्चा हो रही है कि वहाँ खाने पीने का जो राहत सामग्री का जो सामान था, आवश्यक दवाएं थी, उसको रोक दिया गया है, वह नहीं जाने दिया जा रहा है। एक पहाड़ है सूडान में ही, अल फसर शहर के पास, जहाँ सबसे ज़्यादा सोना का मात्रा पाया जाता है, और पिछले 2 वर्षों में आरएसएफ ने सबसे ज़्यादा सोना वहाँ से निकाला है, यानी कई टन सोना वहाँ से निकाल करके बेचा है। और यह लूट निरंतर जारी है। देखिए, इसको लूट ही कहेंगे, किसी देश का सिस्टम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर देश का सिस्टम रहता, जितना सोना सूडान के पास में है, अगर वहाँ का शासक सही रहता या शासक की स्थिति सही रहती, तो वो देश सबसे बेहतर और विकसित होता। क्योंकि जितना पैसा सूडान को मिलता, उस सोने को बेचकर उससे सूडान बहुत ही बेहतर राष्ट्र बन सकता था, बेहतर देश बन सकता था। लेकिन पिछले कई वर्षों में जो वहाँ तस्वीरें निकल कर के आई है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ हिंसा हो रही है, लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, जानवरों के चर्बी और जिस तरह से बाकी चीज़ें, पशु का चारा वगैरह खा करके लोग अभी जीवन बसर कर रहे हैं। और वहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है लोगों पर हिंसा की, भुखमरी की, ना वहाँ इलाज का कोई साधन है, ना कोई अस्पताल की व्यवस्था है, ना वहाँ दवा उपलब्ध है, ना वहाँ बीमार लोगों के इलाज की कोई साधन है, ना खाने के लिए कुछ है। तो ऐसी स्थिति में सूडान में करीब 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं और बहुत बुरी तरह प्रभावित है। कई ऐसे लगभग 13 लाख शरणार्थी बॉर्डर पर हैं जो देश से बाहर जाना चाहते हैं अन्य देशों की तरफ, चूँकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है।
छोटे छोटे बच्चे जिन्हें इलाज की ज़रूरत है उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। जिन लड़कियों को सुरक्षित रखने के जिम्मा वहाँ के देश के सेना पर था, वहाँ के सिस्टम पर था, अब आरएसएफ के आतंक से वे सब भागे हुए हैं, सब पीछे हटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आरएसएफ के आतंक को रोकने के लिए क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? क्या कोई मानवाधिकार, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन, किसी ने भी, कोई भी आगे नहीं आना चाह रहा है? क्या ये ऐसे मजबूत राष्ट्र हैं जो इस पर निर्णय ले सकते हैं? लेकिन उन लोगों का आरोप है कि जो शक्तिशाली देश है, जो संपन्न राष्ट्र है, जो संपन्न देश है, वे लोग भी इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। और आरएसएफ का आतंक इतना जारी है कि लगभग 2.5 करोड़ लोग के सामने खाने पीने, सुरक्षित रहने के लिए एक चुनौती बना हुआ है। लोग पशु का चारा खा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें मीडिया में चल रही है। लेकिन इन तस्वीरों का क्या क्योंकि गाज़ा में हाल ही में इन स्थितियों से निपटने के बाद थोड़ी स्थिति जैसे ही सुधरना शुरू हुआ, क्योंकि फ़िलिस्तीन का गाज़ा पट्टी का इलाका पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका है। उसके निर्माण में अगर समय भी लगाया जाए, पैसा भी लगाया जाए, तो करीब 20 से 25 साल, लगभग 2 दशक लगेंगे उसको बनाने में। अब जो स्थिति सूडान की बनकर आ रही है, चूँकि एक अफ्रीकी देश है, छोटा मुल्क है, लेकिन सोना से संपन्न मुल्क है, सोने का भंडार उसको कह सकते हैं, सोने का पहाड़ है वहाँ, सोने का खदान है वहाँ। बावजूद इसके जो वहाँ के बुरे हालात बने हुए हैं, उस हालात से करीब वहाँ के 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं। छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और लोगों की हत्या जिस तरह से हो रही है, उनका कत्ल हो रहा है, कत्लेआम आरएसएफ ने मचाया है। इस पर किसी ने, देश ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, ना कोई आवाज़ उठा रहा है, ना कोई सामने आ रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आरएसएफ वहाँ स्थानीय स्तर पर सोना निकालता है खदानों से, पहाड़ों से। जो कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसे पैर में लटका कर हत्या कर दी जा रही है। मतलब इस तरह सज़ा दी जा रही है और उसका वीडियो बना करके लोगों के बीच दिया जा रहा है कि लोग डर जाएं और आवाज़ नहीं उठाएं। और हो भी यही रहा है, क्योंकि देश के अंदर उसे अत्याधुनिक हथियार सप्लाई कर दिए गए हैं और इन हथियारों से लड़ना आम लोगों के बस की बात है नहीं। क्योंकि जिस तरह से वहाँ हालात बने हुए हैं, इन हालातों पर सिर्फ चिंता व्यक्त भी कोई देश नहीं कर रहा है, ना कोई खुलकर आ रहा है। यह एक बड़ी बात है। कौन देश आएगा? आप सोचिए, गाज़ा पट्टी पर हमला हो रहा था तो कौन देश सामने आया था? 2 सालों में तो उसकी स्थिति ऐसी हुई कि वो ख़त्म हो गया। अब सूडान की बारी है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी कोई सामने नहीं आया। हालांकि इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार इसके लिए पहल की थी, वहाँ के राष्ट्रपति से उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और हालात इस तरह रहे कि कल तक रूस और यूक्रेन, जो जहाँ से वहाँ के छात्र के अलावा भारत के करीब 12,000 छात्र हर वर्ष MBBS करके वहाँ से लौटते थे, आज उन देशों में हालात ऐसे हैं, आज उन देशों में तस्वीरें ऐसी है कि वहाँ पे कोई भी अब जाना नहीं चाह रहा है। वहाँ पे युद्ध के ऐसे हालात बने हुए हैं कि रूस और यूक्रेन, पढ़ाई करना तो दूर, वहाँ जाना कोई नहीं चाह रहा है, वहाँ सोच भी नहीं सकता जाने की। तो ठीक यही हाल अब गाज़ा की थी, तो गाज़ा पट्टी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब हालात सूडान के हैं, तो सूडान में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा है और मानव जनित आपदा है, सॉरी इसे प्राकृतिक आपदा नहीं कर सकते, मानव जनित जिस तरह से यह आपदा है, और इस आपदा के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, खैर उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिन पर मानवता का भी जिम्मेदारी बनता है, वह एक बड़ा सवाल है कि आखिर सूडान में हालात कैसे सुधरेंगे। आखिर सूडान के बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कौन है? सूडान में जो जिस तरह से कत्लेआम मचा हुआ है उसको रोकेगा कौन? सूडान में जो मौजूद खानदान में सोना है, उन सोनों की रक्षा कौन करेगा? क्या उसी तरह आरएसएफ लूट करके अन्य देशों को बेचेगा? क्या आरएसएफ वहाँ का मजबूत एक संगठन सामने आएगा? इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर सूडान के हालात अगर सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं, तो हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि वहाँ का शासक गलत है। और अगर शासक गलत होगा तो हालात बुरे होंगे, क्योंकि जब जब क्रूर शासक का दौर आया है किसी भी देश में, उस देश का हालात बद नहीं बदतर हुआ है।
ताज़ा उदाहरण आप ले लीजिए अभी सूडान का। जिस तरह से सूडान में चूँकि शासक तो था नहीं, 2019 में तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट के बाद देश सेना के हवाले था और सेना वहाँ देखभाल कर रही थी, लेकिन सेना में गुटबाजी हुई, सेना दो गुट हो गया। आज दो गुटों के बीच, सेना के दोनों गुटों के बीच लड़ाई है, लेकिन इन लड़ाई में करीब लाखों लोग जो आम नागरिक थे वो मारे जा चुके हैं। उनका हत्या लगातार हो रहा है, उनका कत्ल लगातार हो रहा है और इस कत्लेआम के पीछे आरएसएफ का हाथ है और आरएसएफ लगातार वहाँ पर जो मौजूद सोना है उस सोने को पाने के लिए वो हर कुछ कर रहा है। आम लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। मस्जिदों से यह आवाज़ आ रही है कि आखिर जो इनके जिम्मेदार देश है उन देशों पर अब खुदा उसे राह बताए, उसे सही राह पर लाए, उन लोगों की रक्षा करे। ऐसे आवाज़ मस्जिदों से आ रहे हैं, चूँकि वहाँ के हालात काफ़ी बुरे हैं और इन हालातों के बीच हम सूडान की चर्चा इसलिए कर रहे हैं चूँकि कहीं कहीं प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन कहीं कहीं मानव जनित आपदा है और मानव जनित आपदा में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सूडान में इतना सोना होने के बावजूद एक अच्छे शासक ना होने की वजह से वहाँ के हालात बुरे हो गए।